हाँ बेटा देखें, आज हम आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रहे थे उसका आज हम आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। नेगेटिव तक हमने आप लोगों को बता दिया था। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव में कैसे बदलेंगे ये आपको देखना, ठीक है बेटा। तो आप डाल लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपनी नोटबुक पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव बनाना है ना, तो देखिए रूल लिखेंगे आप और समझेंगे भी। ये कोई एक्टिव दिया है, एक्टिव का फार्मूला देखें, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की मतलब आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके से होगा। करना क्या इसका अपने लोगों को ऐसे बनाना है। देखेंगे इज आर एम शुरू में है तो पैसे में भी इज आर एम शुरू में ही रहेगा। प्लस जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो यहाँ पैसिव वॉइस में पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है वो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। प्लस अपने लोगों को बीइंग लगाना है। क्या लगाना? बीइंग, ध्यान रखें। प्लस बीइंग के बाद जो आईएनजी वाली पार्टिसिपल फॉर्म है इसको आपको कौन सी फॉर्म में बदलना? थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है? हमेशा थर्ड फॉर्म। प्लस बाय प्लस अब जो सब्जेक्ट यहाँ है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में पैसिव का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना? इतना आप नोट करें, फिर आगे देखता हूँ भी। हाँ बेटा, अब एग्जाम्पल समझे। अभी आपने रूल देखा, अब एग्जाम्पल समझे। देखिए कोई एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले एक्टिव वॉइस लिखेंगे, इज श्याम रीडिंग अ बुक। लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से कोई एक्टिव आएगा। मान लीजिए बनाना क्या आपने लोगों को? ऐसे बनाना। ठीक है, समझे कैसे? इज श्याम रीडिंग अ बुक। अपने लोगों को ये जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है अ बुक, पैसिव वॉइस में इसका क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। तो अ बुक जब लिखेंगे तो रूल कहता है इज आर एम तो सब्जेक्ट से पहले ही रहेगा। अब अ बुक जो है वो सिंगुलर नंबर है, मीन्स एक वचन में आएगा, तो अकॉर्डिंग बाई रूल इज शुरू में लिखा जाएगा। अ बुक से पहले इज लिख दें, इज अ बुक। रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा दो। भाई बीइंग लग गया। बीइंग के बाद जो आईएनजी वाली पार्टिसिपल फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म करो, बाय। और सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का? श्याम। तो यहां भी आप क्या करो? श्याम लिख दो, सीधे सीधे। वैसे श्याम का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? श्याम का ऑब्जेक्ट हिम होना चाहिए। ऑब्लिक में हिम करके लिख सकते हैं। भाई श्याम का मीन्स हम इसका प्रोनाउन क्या लगा सकते हैं? श्याम एक नाउन वर्ड है तो इसका प्रोनाउन क्या है? ही। तो अगर ही यहाँ पर इन प्लेस ऑफ श्याम अगर ही मान रहे हैं तो बाई के बाद क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो या तो हम बाई के बाद सीधे सीधे श्याम को लिख दें या हम श्याम का ऑब्जेक्ट मीन्स उसका प्रोनाउन लगा दें हिम। ठीक है ना बेटा?
एक एग्जाम्पल और देखें। ये कोई एक्टिव लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखना। देखिए, इज सी टीचिंग मी, क्वेश्चन मार्क। बनाने क्या पैसिव। देखिए भाई, मी लास्ट में ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो शुरू में जब लिखोगे तो मी का सब्जेक्ट लिखोगे नहीं लिखोगे। भाई मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ बनेगा, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो जब मी का सब्जेक्ट बनेगा तो आई होगा, और आई से पहले अकॉर्डिंग बाय रूल एम लगना चाहिए। एम आई फिर क्या लगना चाहिए, बीइंग। एम आई बीइंग टीचिंग का थर्ड फॉर्म टाउट, ठीक है ना बेटा। टाउट, टाउट के बाद वाई, और वाई के बाद जो सब्जेक्ट सी है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता, हर। हर होता नहीं होता। देखिए फिर से एक एक्टिव और देखें। आर यू राइटिंग अ नॉवेल, क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाए, देखना कैसे बन रहा, ध्यान से। अ नॉवेल यहाँ लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट से पहले भाई सिंगुलर नंबर है इसलिए एज लगेगा, एज अ नॉवेल। क्या लगाना, बीइंग। राइटिंग का थर्ड फॉर्म में यूज करो, डबल टी हो जाएगा रिटिन, और रिटिन के बाद बाय, और बाय के बाद जो यू दिया है वो यू हो, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक्टिव वॉइस में होगा मार्क, वैसा ही पैसिव वॉइस में मार्क लगना चाहिए। इतना आप नोट करें। हाँ बेटा, तो ये आपकी समझ में आया किस तरीके से करेंगे। अब हम आपको इंट्रोगेटिव वर्ड से जो एक्टिव शुरू होते हैं उनका थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। क्योंकि देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड अगर किसी एक्टिव वॉइस में है तो वो चेंज नहीं होता पैसिव वॉइस बनाते समय, वो वर्ड वही रहेगा जहाँ एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में भी वर्ड वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करते। इस तरीके से देखें, ये कोई एक्टिव हमने लिखा, हु इज कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क। पैसिव बनाना है इसका, अकॉर्डिंग वाले रूल नेगेटिव वाले में हमने बताया था कि जब पैसिव बनाएंगे हु वाले सेंटेंस का तो हु के प्लेस पर पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वाई हुम करते हैं। ये तो आपको बताइए। वाई हुम करने के बाद एज आर एन लगाना ही पड़ेगा वाई हुम के बाद। अभी आपको देखना एज लगाना कि आर लगाना कि एम लगाना, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब वो अकॉर्डिंग वाई ऑब्जेक्ट होगा, जैसा आपका ऑब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे ऐसे मी दिया है तो मी को तो ये इधर लेके आओगे नहीं आओगे, तो मी को जब इधर लेके आओगे तो मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो आई से पहले क्या लगना चाहिए, एम लगना चाहिए। अकॉर्डिंग बाय रूल एम आई, उसके बाद बीइंग। भाई बीइंग को मत भूलना, बीइंग जब तक नहीं लगेगा तब तक पैसे नहीं माना जाएगा, ये आप ध्यान रखें। और ये है पार्टिसिपल फॉर्म की थर्ड फॉर्म कार्ड, क्वेश्चन मार्क। हो गया ना पैसे। और देखें, और देख लीजिए, ये हु वाला ही देख लें। हु इज सी हु इज सी सॉरी हु इज टीचिंग यू, ऐसे बना। हु दिया है, पैसे में क्या करें, भाई हूं। अब देखिए यू यहाँ पे
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको जब सब्जेक्ट में लेके आओगे तो यू तो रहेगा। अब यहाँ इज दिया है तो यहाँ थोड़े ही इज लगाना पड़ेगा, यहाँ अकॉर्डिंग भाई यू लगाना पड़ेगा। यू के साथ कौन सी वर्ब आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, आर यू ऐसे ही भाई बीइंग, और बीइंग के बाद पार्टिसिपल फॉर्म की थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट। डाउट हो गया? नेक्स्ट देखें, व्हाट आर यू डूइंग, ये कोई एक्टिव है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैसे बनाए? वाट का भी क्या चेंज होता है पैसिव वॉइस में? वाई वाट होता नहीं होता। अगर आपने निगेटिव पढ़े होंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वाट का भी वाई वाट होता है। वाई वाट आर, भाई आर सेम। देखो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम इधर सब्जेक्ट लिखते, तो यहाँ पे यही सब्जेक्ट यही ऑब्जेक्ट इसी को मानेंगे, इसलिए आर यू जैसा दिया आर यू ऐसे लिख दें। बीइंग कर दिया, बीइंग के बाद जो डूइंग पार्टिसिपल फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म चेंज करो, डन हो जाएगा। बाय व्हाट आर यू बीइंग डन, ठीक है बेटा। और देखें, वाई आर दे, वाई आर दे वीके, क्वेश्चन मार्क। ऐसे बनाना, ध्यान से देखना, पाई वाई, भाई आर दे जैसा लिखा है सेम लिखो, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही तो बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, इसलिए दे बीइंग ऐसे ही, और जो आईएनजी वाली फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म दैट। ठीक है बेटा, समझ में आया? इसको आप नोट करें एग्जाम्पल को और ध्यान से समझें। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज बुक से कोई ना कोई एक एक्सरसाइज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है ना बेटा, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। होमवर्क नोट करें और मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दोनों टेंस के एक्टिव दूंगा। आपको दोनों का ही क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। मिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग into passive voice. Number 1, she does her work. 2, you do not give me a pen. 3rd, why do you beat him? Question. 4, where are you going? 5, how do you solve this problem? 6, who wants them? 7, she is buying many baskets. They are not selling mangoes. ठीक है बेटा,
इतने आपको ये सब एक्टिव है, इन सब का क्या करना है, पैसिव चेंज करना है। एग्जाम्पल देखते रहना, समझते रहना और फिर इनका पैसिव चेंज कर देना। ठीक है बेटा, ओके। बाकी नेक्स्ट डे आपको हम बताएंगे इससे आगे करो।